जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि एरीज साइन का मई का महीना कैसा रहने वाला है। अब मेष राशि का मई के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके व्यापार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मई के महीने की मेष राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। देखिएगा, ये आपके सामने कुंडली है। सूर्य बुध आदित्य योग आप ही की राशि में बन रहा है। शुक्र जो है मालव्य योग बना रहे हैं आप ही की राशि के अंदर। कहीं ना कहीं ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी मई में। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और आपने मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया है तो कर ले। यदि आप फेसबुक पेज में जुड़े हैं और पेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। चलिए, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में, मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य और बुध दोनों के दोनों आप ही की राशि में बैठे हैं। बुध आदित्य योग, सूर्य बुध जब भी आपस में बैठते हैं तो उस महीने करियर से संबंधित कोई ना कोई शुभ सूचना व्यक्ति को मिलती है, या सरकारी रुका हुआ कोई ना कोई काम, या माता पिता को कोई किसी प्रकार का लाभ, या माता पिता कोई बात आपकी मान जाएंगे। तो सूर्य और बुध की युति से ये काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें, सूर्य और बुध जब भी बैठते हैं तो आदमी एक्सरसाइज, योगा, जिम में फोकस करता है। सूर्य और बुध के कारण ENT की समस्या थोड़ी रह सकती है, उसके प्रॉब्लम हल्की फुल्की मौसमी बीमारियों की समस्या सूर्य और बुध के कारण रह सकती है। अन्यथा हेल्थ के लिए पूरा मई का महीना और खासकर 1 तारीख से 15 तारीख तो वेल एंड गुड है। सरकारी रुके हुए काम को बनाने वाला है और पूरा का पूरा मई का महीना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। सूर्य और बुध की युति नदी पहाड़ों की यात्रा भी बता रहा है। अचानक आप मई के महीने में मेष राशि वाले नदी पहाड़ों की यात्रा भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मन के लिए अच्छा है। आपके शारीरिक स्थिति के लिए सूर्य बुध की युति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। और धन भाव में देखिए कौन बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, वृषभ राशि के बैठे हैं, यानी कि अपनी ही राशि के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण में शुक्र बैठ जाए या धन भाव में बैठ जाए तो मैं उसको मालव्य योग कहूँगा। तो यहाँ मालव्य योग बनने वाला है। मई के महीने में आप धन से मालामाल होने वाले हैं। रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन, धन से संबंधित डीले जो बन नहीं रही थी मेष राशि की, तो शुक्र यहाँ पर बैठने से मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मई के महीने में आपकी डीले क्रैक होती हुई नजर आ रही है। धन संबंधी बड़ा लाभ, बड़ा फायदा आपको मई के महीने में नजर आएगा। यानी धन से अगर आप परेशान है ना, तो ये जो शुक्र का जो मालव्य योग है देखिएगा वो आपका बहुत ही अच्छा बन रहा है। और उसके बाद अगर आप विदेशों से धन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी डील आपकी फंसी हुई है तो उससे आपको धन चाहिए, या कोई कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन चाहिए, तो भाई शुक्र यहाँ से आपके तृतीय भाव यानी मिथुन राशि में कहीं ना कहीं 14 मई के बाद भी जाएंगे। तो 14 मई के बाद इस तरह के विदेश से संबंधित इनकम का आपको लाभ होगा, या कोई दूसरे प्रदेश से कोई डील का आपको लाभ होगा, कॉन्ट्रैक्ट का आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर तृतीय भाव में जैसे शुक्र आएंगे तब आपको लाभ होगा। कुल मिला के देखा जाए तो धन के लिए, मेष राशि के लिए मई का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शुक्र की चाल दोनों, चाहे वृषभ में हो चाहे मिथुन में हो, दोनों स्थिति में बहुत अच्छी रहने वाली है। तो धन में तो आपको कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। बात करें आपके परिवार भाव के बारे में, तो परिवार भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं। परिवार में छोटी मोटी टेंशन, जैसे छोटे भाई बहन की कुछ टेंशन, माता पिता को हेल्थ के हल्के फुल्के इशू यही रहने वाले हैं, या फिर हल्का फुल्का आप पानी का, बाथरूम का, टाइल का, किचन का ये काम करा सकते हैं। अन्यथा मई का महीना बहुत ख़राब नहीं है, बल्कि परिवार के साथ में पानी, हिल स्टेशन की यात्रा के 2-3 दिन जाने के योग बनते हैं। तो परिवार क्षेत्र आपका अच्छा ही है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। बात कर लेते हैं मेष राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है। तो छोटी बड़ी संतान के बारे में बात करें तो कहाँ पर है, वहाँ उनके स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और बुध दोनों ही मेष राशि में बैठे हैं। बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी संतान हो या छोटी संतान हो, मई का महीना
संतान के लिए सक्सेसफुल वाला रहेगा। पहले हम बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 18 से ऊपर की है, तो उनको करियर में पद का लाभ या करियर में कोई अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। करियर संबंधी बड़ी खुशखबरी आपकी बड़ी संतान सुनाने वाली है। इसी प्रकार से जो छोटी संतान है, जिन्होंने अभी 10th के एग्ज़ाम दिए हैं या फिर 12th के एग्ज़ाम दिए, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं मई का महीना अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट वाला रहेगा, करियर में बूस्ट करने वाला रहेगा। छोटी संतान से संबंधित भी आपको खुशखबरी मिलती भी मतलब मिलेगी। तो कुल मिलाकर चाहे छोटी संतान हो बड़ी संतान हो, करियर में कुछ बड़ा बुध आदित्य योग के कारण बड़ा बदलाव, स्टूडेंट हो चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, मित्रों वहाँ होता मई में होता हुआ नजर आएगा। हाँ, केतु पंचम स्थान में बैठा है, तो मई के महीने में जो संतान है उनको कहे किसी कुत्ते बिल्ली से किसी प्रकार का बेफालतू का पंगा ना रहे। जानवर से, पशु से कुछ हानि आपकी छोटी बड़ी संतान को हो सकती है। केतु पंचम में बैठे हैं, उसके योग नजर आ रहे। अन्यथा मई का महीना छोटी बड़ी संतान विद्यार्थियों के लिए वंडरफुल रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब यहाँ पे रहती थी, तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी कौन है? करियर कंपटीशन भाव जो होता है, रोग ऋण रिपु हाउस कौन सा है? छठा भाव। छठे भाव के स्वामी कहीं ना कहीं सूर्य और बुध दोनों के दोनों लगन में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। बुध की सबसे अच्छी स्थिति है, यानी करियर में आपको पद प्रमोशन को या ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, ऑफिस में कोई अवार्ड, किसी काम में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ज़बरदस्त बुध आदित्य योग मई में आपका बना पड़ा है। कुछ लोग बेरोजगार होंगे, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों की ऑफिस में सैलरी बढ़ाने को डिमांड होगी, कुछ फैसिलिटी की डिमांड होगी, प्रोजेक्ट चेंज की डिमांड होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो बुध आदित्य योग बना है ये आपकी डिमांड को पूरी करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के मई का महीना ये बुध आदित्य योग के कारण नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, देखिएगा चंद्रमा बैठे हैं ना सप्तम भाव में, और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र कहाँ के बैठे हैं? धन भाव में। तो जो भी लव कपल है, प्यार प्रेम बढ़ाने वाला मई का महीना रहेगा। मई के महीने में पार्टनर आपको खुश करने का प्रयास कर सकता है, लव कपल, यानी आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आपकी कोई बहुत समय से अधूरी डिमांड रह गई हो कि ये मुझे ख़रीदना है, ये मुझे चाहिए, तो वो पार्टनर सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे आपको लाके दे सकता है। यानी पार्टनर कोई ना कोई गिफ्ट आपको देगा और पार्टनर आपको खुश करने का, आपको मनाने का पूरा प्रयास करता हुआ नजर आएगा। यानी प्यार प्रेम मई में मैं जो देख रहा हूँ शुक्र के कारण बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर को धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा, करियर के लिए भी अच्छा है। तो चाहे लव कपल हो यानी कि प्रेमी प्रेमिका, उनके लिए मई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी सारी पार्टी फंक्शन में भी आप जाने वाले हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, मूवी देखने वाले हैं, पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने वाले हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं,
चंद्रमा ये बता रहा है कि पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में मई में जा सकते हैं, खासकर पति पत्नी, या फिर आप कोई पानी की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जल का कारक होता है, सप्तम में बैठा है। हाँ, पार्टनर को कुछ धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर अगर वर्किंग है आपका पति पत्नी में से, तो उनको पद का लाभ या नौकरी में प्रमोशन का लाभ या अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में भी जो आपके पार्टनर हैं उनकी करियर में अच्छी बूस्ट मई देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठा है। तो धन से संबंधित जो टारगेट है, धन से संबंधित, करियर संबंधित कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, मई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके धन भाव में। तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे वाद विवाद सॉल्व करेगा, साथ ही साथ उनको पद का, धन का लाभ भी देने वाला है। तो मई का महीना बहुत ही अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं या अपना ही काम करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो भाई यहाँ के स्वामी कौन है? यहाँ के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और दसम स्थान के स्वामी शनि है। और शनि मंगल की युति देखिएगा 12वें भाव में बैठे बनी हुई है। शनि मंगल दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। तो ये जो शनि मंगल की युति है ये 11 मई तक बन रही है। तो 11 मई तक व्यापारी लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मशीनरी पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत, व्यापार में खर्चे पे खर्चा रहेगा। तो 11 मई तक आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। लायबिलिटी या कर्जा ज़्यादा रहेगा, खर्चा ज़्यादा रहेगा। 11 मई तक आप व्यापार में परेशान या अपने काम में परेशान रहेंगे। फिर 12 मई से मंगल जो है यहाँ से ट्रांजिट होकर मेष राशि में आ जाएंगे। शनि मंगल की युति टूट जाएगी, व्यापार बढ़ने लग जाएगा। व्यापार में, दुकान में जो दिक्कतें चल रही है वो सारी समाप्त होती हुई नजर आएगी। यानी 12 तारीख से 31 मई तक आपका व्यापार बहुत तेज, आपकी दुकान बहुत तेज चलने वाली। काफ़ी सारा आपको ऑर्डर मिलने वाले हैं। ऑफिस से संबंधित यानी कि कार्य से संबंधित जो समस्या है वो आपकी दूर होगी 12 मई के बाद। यानी 12 मई से और 31 मई तक चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी। जय माता जी गुरु जी। आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको। आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था? आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ ये दिखा आपको दूसरा? हाँ जी, देखिए ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। हाँ, तो यही वो मुझे कवच है ये। तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है तो कि भाई मिलता है ना, बहुत 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 मिलता है जी। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जय माता दी।